नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस के कारण हुई मौत पर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दिशा निर्देश जो है सरकार को दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार को कोरोना के कारण हुई मौत पर उनके परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। हालांकि मुआवजा की राशि कितनी होगी ये सरकार को खुद तय करना होगा। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि कोविड से हुई मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इससे पहले जब इस मामले पे सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार की तरफ से ये हलफनामा लगाया गया था कि 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाता। अगर 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देती है तो सरकार के पास आपदा प्रबंधन का जो पैसा होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरी सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए से ये कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा जो है वो मृतकों के परिजनों को कुछ ना कुछ मुआवजा सरकार दे सके। एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले से जारी हो गए हैं उनमें सुधार किए जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट को लेकर के कई ऐसे मामले आ रहे थे कि उसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कोविड से डेथ है। तो इसमें जो मामले निकल के आ रहे थे, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। हम आपको बताते चलें कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील की गई थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए याचिकाकर्ता द्वारा। इसके अलावा याचिका में कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल किए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब को तलब किया था। हालांकि केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा लगाया गया था उसमें कहा गया था कि ऐसा करने में सरकार असमर्थ है। केंद्र सरकार द्वारा ये भी बताया गया था कि ऐसा करना संभव नहीं है। इसके बजाय सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर के लगातार मामले सामने आ रहे थे, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो तस्वीरें निकल के सामने आई थी वो इस बात को साफ बता दी कि देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है। तो सरकार ने ये तर्क दिया है कि हमको देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। सरकार की ओर से कोर्ट को ये भी जानकारी दी गई थी हलफनामे में कि 4 लाख रुपए का मुआवजा किसी आपदा में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दिया जा रहा है, लेकिन किसी महामारी के वक्त ऐसा नहीं किया जा सकता। हम आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के कहर में पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस का जो कहर है पिछले 1.5 साल से देश में छाया हुआ है। दोनों लहर के दौरान बड़ी संख्या में मौत हुई। अगर सबसे ज़्यादा मौत की बात करें तो दूसरी लहर के दौरान हुई है। अब तक पूरे देश में कोरोना वायरस से अगर मरने वालों की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 4 लाख के आसपास पहुंच गया है। इसमें कई ऐसे लोगों की भी मौत हुई है जिनके चलते पूरे परिवार के जो लोग ऐसे लोगों की भी डेथ हुई है जो अपने पूरे परिवार को चलाते थे, अपने परिवार के लिए काम करते थे। लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है तो हालांकि सरकार ने ये बात को माना है कि 4 लाख रुपया का मुआवजा नहीं दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई है। लेकिन बुधवार को जो सुनवाई के बाद कोर्ट की तरफ से निर्देश सरकार को दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि मुआवजा तो देना चाहिए, लेकिन मुआवजे की राशि क्या होगी ये सरकार खुद तय करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार मुआवजे का कब ऐलान करती है और कितनी राशि तय करती है।